सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, यह तफरीक कैसे की जाती है। 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई, मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच में शामिल जजेस के रिमार्क्स। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट के शिक 2D को कलअदम करार दिया। आर्मी एक्ट के इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई थीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। कहा, मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इसका मतलब घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। जस्टिस मुसरत ने रिमार्क्स दिए, मैं भी KP में एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ। हुकूमत के वकील होते हुए हमें हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सेनेटर शहादत अवान का रेफरेंस खारिज कर दिया। सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त 4 सूबे थे, आज भी 4 सूबे हैं। बादशाहत के माइंड सेट वाले इख्तियारात बांटना नहीं चाहते। अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएँ तो 90% मसाइल हल होंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि कशकोल तोड़कर हर इदारे को पाँव पर खड़ा करना होगा। नैब अरबों रुपए खर्च कर रहा है। नैब और एंटी करप्शन वाले बदउनवानी का खात्मा नहीं कर सकते तो इन्हें क्यों बिठाया गया है? इदारे और निज़ाम ताउन के बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने में मसरूफ़ हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बजाय इनके अंदर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर दिलचस्प तंज। अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। कहा, मेडिकल कॉलेज के लिए 1 साल में 50 करोड़ देना मेरा काम है, ना दूं तो फिर मेरा एहतजाज करना, लेकिन मैंने पैसे दिए हैं और बच्चों के पूरे एडमिशन ना हुए तो फिर मुझे क्यों, मैं इसको देखूंगा बल्कि कलम चलाऊंगा। बानी PTI से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अपनी बात से हुकूमत मुकर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराए। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुज़ाकरात को हुकूमत ने अना का मसला बनाया है। मुलाकात नहीं कराई जाती तो ये बानी के लिए अना का मसला नहीं। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नहीं, मज़ाकरात हो रहे हैं। बानी PTI की रिहाई बिल्कुल नामुमकिन है। दोनों तरफ से मजाक हो रहा है। ANP सेनेटर ML वली की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अपने मुल्क को अच्छी जानिब जाता नहीं देख सकता। यही ड्रामे चलते रहेंगे। पाकिस्तान में कोई नया होगा न तरक्की देखने को मिलेगी। हम बस इन्हीं ड्रामों के पीछे पड़े रहेंगे। डी चौक एहतजाज मुकदमात में उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शेब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि क्या इनके मुकदमात का रिकॉर्ड आ गया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अभी तक कोई भी मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। जरताज गुल और उमर अयूब ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि अदालत से दरख्वास्त है पुलिस यहीं पर शामिल तफ्तीश कर ले। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। जरताज गुल की हद तक
हुक्मनामा जारी कर देता हूँ। मुलजिम के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटेरिएट, मारगिला, कराची कंपनी और कौसार में मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम का केस। लाहौर हाई कोर्ट बार ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मामला जुडिशल कमीशन को भेजे। दरख्वास्त में कहा गया है कि 26वीं तरमीम का केस सुनने के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। तमाम हुकूमतों ने IPPs को सपोर्ट किया। चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर चीज़ पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम को रिलीफ देने की बजाय पार्लियामेंट वाले अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि इंडेक्स बेहतर हो गया, पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही। अमेरिका बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने से कबल ही मशरिक़ वुस्ता को धमकियां देना शुरू हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला का अमरीकी सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सुबकदोश अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई है। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, डॉलर की कीमत मुस्तहकम होना पॉलिसियों की कामयाबी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का FP, CCI और बिजनेस कम्युनिटी का मईशत के हवाले से मुबाहिसे से खिताब। कहा, बिजनेस कम्युनिटी के साथ राबिता ज़रूरी है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। हुकूमत का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराने का फैसला। वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 लाया जाएगा। बिल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन मुतारिफ करवाई जाएगी। ज़राए का कहना है कि मुजवज़ा कानून क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल एसेट्स के इस्तेमाल के रूल्स बनाएगा। वर्चुअल तिजारत और इनके ज़वाबित को यकीनी बनाया जाएगा। बिल पाकिस्तानी रुपए की सपोर्ट से एक डिजिटल करेंसी भी मुतारिफ कराएगा। इस डिजिटल करेंसी को स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक कानूनी हैसियत हासिल होगी। बिल का मकसद पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट्स के इजरा, तिजारत और इस्तेमाल को कानूनी दायरे में लाना है। MDCAT का टेस्ट बायोमेट्रिक करने की तजवीज़। VC सक्खर का कहना था कि अगर पूरे मुल्क में एक जैसा पेपर हो तो बच्चों को कोई मुश्किल ना होगी। शाजिया सोबिया सुमरो ने कहा कि बच्चे इन इम्तहानात के नताइज के बायस खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम सब हैं। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास में MDCAT इम्तहान के हवाले से ब्रीफिंग। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत ने बताया कि पंजाब के तलबा को अलग कोटा दिया ताकि इस्लामाबाद के तलबा के साथ ज्यादती ना हो। ओपन मेरिट ख़त्म किया गया। मुख्तार अहमद भरत ने कहा कि अगर आप शफाफियत की बात करेंगे तो फिर क्यों यकसा निसाब पर जाएंगे। A लेवल और O लेवल को ख़त्म करना होगा। इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत का 20 नवंबर का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किया जाता है। फ़रीक़ैन 14 दिन के अंदर तफसीली जवाब जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर को असासजात से मुतालिक नोटिस जारी किया था। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। रह जाने वाले आज़मीन के लिए कुल 10 जनवरी से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत मजीद 5000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 81,500 हज दरख्वास्तें मौसूल हों। खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद जेलों में गुंजाइश की कमी। अक्सर जेलों में कैदियों की मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सहूलियात नहीं मिल रही। 100 कैदियों की गुंजाइश वाली जेलों में 400 कैदियों को रखा जा रहा है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन और जुवेनाइल की जेलों में सहूलियात की फराहमी ज़रूरी है। मैं 2007 में खुद भी जेल में रहा हूँ। दारुल अमान को सिर्फ एक एलामी की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। इसके लिए कोई ख़ास कानून साजी नहीं की गई। मंशात के केसेस में गिरफ्तार कैदियों में 90% मंशात के आदी हैं। ज़ेर इल्तबा केसेस की तादाद में कमी आ रही है।